हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। सांख्य योग का शिक्षा दर्शन। षट दर्शनों में सबसे प्राचीन शाखा सांख्य दर्शन मानी जाती है। इसके प्रणेता कपिल मुनि थे। सांख्य और योग दर्शनों का विवेचन एक दूसरे के पूरक रूप में किया जाता है। सांख्य दर्शन में तत्व चिंतन है, जबकि योग दर्शन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना का मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। प्रचलित भाषा में जिसे नास्तिक कहा जाता है, उस अर्थ में सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन में किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, अपितु प्रकृति अथवा सृष्टि को स्वयं एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पुरुष अर्थात आत्मा के चैतन्य प्रकाश से उद्वेलित होकर सृष्टि की रचना करती है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में आत्मा को किसी सर्वात्मा अथवा ब्रह्म का अंश नहीं माना जाता, अपितु सभी आत्माओं का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन द्वैत दर्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र सत्ताओं को स्वीकार किया गया है, प्रथम पुरुष तथा द्वितीय प्रकृति, और उन्हें एक दूसरे का पूरक माना गया है। दूसरी दृष्टि से सांख्य दर्शन को अनेक आत्मवादी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बाद में सांख्य दर्शन की व्याख्या एकात्मवाद के रूप में करने के प्रयास किए गए। सांख्य के पुरुष को ब्रह्म के समरूप माना गया तथा प्रकृति को माया के रूप में देखने का प्रयत्न किया गया। गीता में प्रकृति आदि शब्दों का प्रयोग इसी रूप में हुआ, परंतु मौलिक रूप में सांख्य विचारधारा द्वैतवादी है। सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख योगदान सृष्टि विकास का सिद्धांत है, जिसकी सामान्य व्याख्या से परे अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति तथा पुरुष अथवा जड़ एवं चैतन्य दो सत्ताएं विद्यमान हैं और सृष्टि की उत्पत्ति तथा स्थिति की व्याख्या उक्त दो सत्ताओं के माध्यम से ही की जा सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक अथवा बालिका में और अध्यापक में यही दो सत्ताएं विद्यमान हैं। सृष्टि का जन्म एवं विकास तथा मनुष्य के जन्म एवं विकास की स्थितियां समरूप है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में सृष्टि है तथा सृष्टि विकास की सभी स्थितियों से अपने जीवन काल में गुजरता है। हॉल की कल्चर इपोक थ्योरी भी यही बात कहती है। छात्र के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में शिक्षा योगदान करती है तथा बालक के उक्त पक्षों का विकास किस प्रकार होता है, इसका ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। सांख्य द्वारा प्रतिपादित सृष्टि विकास का सिद्धांत बालक विकास की एक क्रमबद्ध थियरी प्रस्तुत करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उक्त विकास क्रम को समझने के लिए आवश्यक है कि हम सांख्य द्वारा विश्लेषित निम्नतम तत्वों से आरंभ करें। पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो अपने साथ पूर्व कर्मों के आधार पर सूक्ष्म शरीर लेकर विदा होती, अन्यथा अशरीरी आत्मा को अन्य शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर ज्ञान, कर्म, मन, इंद्रिय और बुद्धि की तन्मात्राओं अथवा रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श एवं ध्वनि की तन्मात्राओं से निर्मित होता है। यह सूक्ष्म शरीर अति वाहक शरीर है, क्योंकि आत्मा का उसके साथ पुनर्जन्म होता है। यह प्रकाश की भांति स्थूल शरीर को घेरे रहता है। माता के गर्भ में इस सूक्ष्म शरीर के रूप में बालक जन्म धारण करता है और क्रमशः प्रत्येक तन्मात्रा उसके समरूपी महाभूत तत्व को उत्पन्न करता है। यथा शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेजस, रस से जल तथा गंध से मिट्टी, और इस प्रकार माता के गर्भ में पंच तत्व निर्मित मानव शरीर की वृद्धि होती जाती है। 3 मास तक कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता। 3 मास के पश्चात भ्रूण की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों स्थूल रूप से उभरने लगती हैं।
स्पर्श से संबंध कार्यों को संपादित करने के लिए पांचों कर्मेंद्रियों, सुनने के लिए कान, देखने के लिए नेत्र, गंध के लिए नाक तथा स्वाद के लिए रसना इंद्रियों का क्रमशः विकास होता जाता है। इसका निर्माण पंच तन्मात्राएं तथा उससे निर्मित पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से होता है। जन्म से पूर्व तक अंशतः ये इंद्रियां कार्यशील हो जाती हैं और अंशतः सुषुप्त होती हैं। मन का विकास गर्भावस्था में नहीं होता। जन्म के पश्चात कर्मेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां अपने कार्य व्यापार धीरे धीरे आरंभ करती हैं। ज्ञानेंद्रियों का विकास संपूर्ण शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में चलता रहता है। सांख्य दर्शन में मन अभौतिक तत्व नहीं है। मन भी 10 इंद्रियों के अतिरिक्त एक अतिरिंद्रिय है जो स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार अन्य इंद्रियां ज्ञान की उपकरण है, उसी प्रकार मन भी ज्ञान का साधन है जिसके बिना ज्ञान की क्रिया संपन्न नहीं होती। मन का विकास जन्म के पश्चात होता है, अतः मानसिक विकास में शिक्षा का योगदान अधिक हो सकता है। अन्य इंद्रियां तो जैसी भी प्राप्त हुई हैं उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है। शिक्षा द्वारा उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है, परंतु उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मन का कार्य है इंद्रियों द्वारा अनुभूत विषय की पहचान। इंद्रियां केवल अनुभूत विषय को मन तक पहुंचा देती हैं। मन इंद्रियों द्वारा अनुभूत विषय पर संकल्प विकल्प करता है। मन उन ज्ञान की प्रक्रियाओं का संस्थान है जो वस्तुओं के परस्पर आकलन की तथा मानसिक क्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता रखता है। इसी के कारण विचारों की क्रिया संपन्न होती है। मन वह भौतिक शक्ति है जो चेतना को अभिभूत या आवृत करती है। यह प्रक्रियाओं का दिग्दर्शन भी करता है। इसमें अवधान, विश्लेषण, संश्लेषण, चयन एवं निरसन की शक्ति निहित होती है। यह विचार, कल्पना, तर्क, विकल्प, स्वप्न, ज्ञान, भावना, इच्छा, आवेग आदि का अधिष्ठान है। इसका आंतरिक धर्म विचार है। मन से ऊपर विचार प्रक्रिया के 2 और तत्वों का विकास होता है। इन तत्वों को क्रमशः अहंकार और महक कहा जाता है। ये बाह्यकरण नहीं है, अपितु इन्हें अंतःकरण कहा जाता है। स्थूल शरीर में इनका अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। 1 वर्ष की आयु के लगभग अहंकार का विकास होने लगता है और उसके पश्चात आजीवन इसका विकास होता चलता है। अहंकार के कारण बालक का स्व प्रत्यय विकसित होता है और मैं, मेरा आदि का बोध होता है। मनस का कार्य तो विश्व का वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रस्तुत करना है, परंतु उसके साथ तादात्म्य अहंकार के फल स्वरूप होता है। अहंकार के कारण ही बालक अपने आप को क्रिया का करने वाला, ज्ञान को जानने वाला, फलों को भोक्ता मानता है। बालक की सामाजिकरण, संस्कृतिकरण, आत्मीकरण की शैक्षिक प्रक्रियाएं इसी अहंकार के फलस्वरूप संभव हो पाती हैं। व्यक्तिकरण भी अहम के कारण संभव हो पाता है। आरंभ में बालक में अहंकार न्यून मात्रा में होता है और आयु के साथ यह बढ़ता जाता है। बालक विकास का सर्वोच्च शिखर बुद्धि अथवा महत का विकास है। मन ज्ञान की विषय वस्तुओं का आकलन करता है। अहंकार उसे आत्मसात कर सकता है, परंतु मन या अहंकार निर्णय नहीं ले पाते। मन के पास बाह्य जगत के अनुभवों का तथ्यात्मक संकलन है। अहंकार सहज प्रवृत्तियों तथा संवेगों आदि का, जिनमें सुख दुखात्मक अनुभूतियों का प्राधान्य होता है, भंडार है। बुद्धि उनका चिंतन करती है तथा क्या करणीय तथा क्या अकरणीय है इसका निर्णय करती है। मन, अहंकार तथा बुद्धि क्रमशः चित्त के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में इंद्रियां अनुभूत विषय सामग्री को मन तक पहुंचा देती हैं। मन संकल्प करके अहंकार के पास भेजता है और अहंकार उसके साथ तादात्म्य करके निश्चय हेतु बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि संवेद्य विषय के रूप में स्थानांतरित होकर अहंकार के माध्यम द्वारा मन को कर्म करने के लिए पुनः प्रेषित करती है और मन ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय अथवा दोनों के मिश्रित योग से अपेक्षित कार्य संपन्न करता है। एक और सत्ता जिसे मनोविज्ञान स्वीकार नहीं करता, परंतु जो सभी दर्शनों का आधार है, वह है पुरुष और आत्मा। सांख्य मतानुसार प्रकृति अचेतन तथा जड़ है।
बुद्धि, अहंकार, मन आदि भी चेतन रहित होने के कारण स्वयं की शक्ति से न ज्ञान प्राप्त कर सकते, न क्रियाशील हो सकते हैं। उन्हें पुरुष की चेतना का प्रकाश प्राप्त होता है, उसी के फलस्वरूप वे ज्ञान प्राप्त करते और समर्थ होते हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष स्वयं चेतन है, परंतु वह शरीरी है तथा कर्म रहित है, स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। पुरुष को सक्रिय होने के लिए प्रकृति की सहायता चाहिए। वह बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों आदि के माध्यम से जानता है तथा क्रियाशील होता है। पुरुष चेतन आत्मा है जो सदा सर्वदा ज्ञाता है, वह ज्ञेय कभी नहीं हो सकता। दूसरी ओर प्रकृति से उद्भूत बुद्धि, अहंकार आदि ज्ञान प्राप्ति के साधन अचेतन है। अचेतन तत्व स्वयं की चेतना का विषय नहीं हो सकता। वह न तो किसी अन्य विषय को जान सकता है, न स्वयं को प्रकट कर सकता है। प्रकृति प्रदत्त यह नाम रूप शरीर चेतन तत्व से प्रकाशित होता है, अतः पुरुष ज्ञाता हो सकता है, स्वयं ज्ञेय नहीं। दूसरी ओर प्रकृति ज्ञेय हो सकती है, ज्ञाता नहीं। सांख्य दर्शन का यह विवेचन बाल प्रकृति की अवधारणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षक के लिए संदेश है कि ज्ञान प्राप्ति से बालक का शरीर तथा आत्मा दोनों का सापेक्षिक महत्व है। भारतीय चिंतन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह शरीर को हेय मानकर उसकी उपेक्षा करता है और आत्मा के विकास की हवाई बातें करता है, जिसको समझना अत्यंत कठिन है। दूसरी ओर भौतिकवादी दर्शन इस आरोप से मुक्त नहीं है कि वे आत्मा की उपेक्षा करते हैं और ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया को सर्वथा भौतिक धरातल पर रखकर देखते हैं। सांख्य दर्शन माध्यम मार्ग प्रस्तुत करता है। केवल आत्मा बिना शरीर की सहायता के अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। बिना शरीर के आत्मा पंगु है तथा निष्क्रिय है। दूसरी ओर आत्मा के प्रकाश से रहित शरीर अंधे के समान है। जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए शरीर एवं आत्मा दोनों के बीच सहयोग आवश्यक है। सांख्य दर्शन के अनुसार छात्र का शारीरिक तन्मात्राओं से बना कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का ढांचा मानसिक, व्यक्तिमत्तात्मक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस प्रकार हमने देखा सांख्य युग का शिक्षा दर्शन। सांख्य युग, अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।